Hello student and welcome to presentation of subject Electrical Material and Wiring Unit 6. Topic is Definition of Earthing, Significance of Earthing, Adverse Effect of Improper Earthing System. Presented by Ms. Utkarsha Sonekar, Lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Now course outcome and learning outcomes. Course outcome of Unit 6 is Implement relevant insulating material. Learning outcomes are able to understand about importance of earthing in electrical engineering, able to understand adverse effect of improper earthing system. Now in this PPT we have to learn about definition of earthing, significance of earthing, and adverse effect of improper earthing system. Now definition of earthing. Define earthing related to electrical wiring system. Earthing means connecting the metal body of electrical device to the general mass of earth by a wire of negligible resistance. बाजू में आपको अर्थिंग की डायग्राम दिखी है. क्या होता है अर्थिंग? अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक मेटल बॉडी कहाँ कनेक्ट करना है? टू द जनरल मास ऑफ अर्थ के मास में उसे कनेक्ट करेंगे बाय अ वायर ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस. एक वायर का यूज करके जिसका रेजिस्टेंस कैसा है? निग्लिजिबल. जिससे क्या यूज होगा? इन केस हम ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. अर्थिंग की और भी डेफिनेशंस दी है. अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द अर्थिंग पिट, और अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन विथ अर्थ कंडक्टिव सरफेस. इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो. टाइप्स ऑफ अर्थिंग. देयर आर सम टाइप्स ऑफ अर्थिंग जो हमें नेक्स्ट पीपीटी में पढ़ने हैं. फर्स्ट इज प्लेट टाइप अर्थिंग, सेकेंड इज पाइप टाइप अर्थिंग, थर्ड वन इज रॉड टाइप अर्थिंग, नेक्स्ट स्ट्रिप अर्थिंग, उसके बाद है वाटर मेन अर्थिंग. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थिंग. सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग. फर्स्ट इज अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द अर्थ. क्या होता है अर्थिंग का मीनिंग? हम एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी कहाँ अटैच करके रखते हैं, कहाँ कनेक्ट करते हैं? टू द अर्थ. अब ब्रैकेट में देखो, इट मीन्स द पार्ट विच डज नॉट कैरीज करंट अंडर नॉर्मल कंडीशन. कैसा पार्ट अटैच करेंगे अपन? जो नॉर्मल कंडीशन में जो पार्ट करंट फ्लो नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फ्रेम्स, एनक्लोजर्स, सपोर्टर्स. इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो हमें क्या करना है? अर्थिंग करनी है. उसमें फ्रेम्स हो गए, एनक्लोजर्स हो गए, सपोर्टर्स हो गए. उसके बाद द पर्पस ऑफ अर्थिंग इज टू मिनिमाइज रिस्क of receiving an electric shock if touching metal parts with a leakage current is present. अगर कोई भी इक्विपमेंट में लीकेज करंट हो रहा है तो हम उसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. बट आप अर्थिंग करोगे तो क्या होगा? मिनिमाइज रिस्क ऑफ रिसीविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर अर्थिंग करोगे तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या होगा? निग्लिजिबल हो जाएगा. वो हमें ह्यूमन बॉडी को क्या होगा? नहीं लगेगा. नेक्स्ट, earthing has been done through bonding of a metallic system to earth with the help of wire. क्या करते हैं अर्थिंग? एक मेटेलिक सिस्टम से या फिर एक इक्विपमेंट को कहाँ अटैच करके रखते हैं? अर्थ में. किसके हेल्प से? वायर के हेल्प से. नेक्स्ट, इट इज नॉर्मली अचीव्ड बाय इंसर्टिंग ग्राउंड रॉड्स और अदर इलेक्ट्रोड्स डीप इनसाइड अर्थ. एक और सिस्टम है, हम क्या करते हैं? रॉड्स को या इलेक्ट्रोड्स को हम क्या इंसर्ट करते हैं? कहाँ? अर्थ में. अर्थिंग इज टू इंश्योर सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ह्यूमन बाय डिस्चार्जिंग द इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट टू द अर्थ. क्या करता है अर्थिंग? एक तो ह्यूमन बॉडी को
और दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, जनरली ग्रीन वायर इज यूज फॉर दिस एज एन नॉमेनक्लेचर। हम हमेशा अर्थिंग के लिए कौन सा कलर का वायर यूज करते हैं? जनरली ग्रीन वायर का यूज करते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ अर्थिंग सेव्स ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। हमें जस्टिफाई करना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या जस्टिफाई करना है? अर्थिंग सेव्स ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। कुछ भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ रहा है तो अर्थिंग क्या करेगा? ह्यूमन लाइफ को सेव करेगा। हमें ये जस्टिफाई करना है। नाउ एज पर द अबव फिगर, इफ अर्थिंग नॉट डन टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट द टाइम ऑफ इंसुलेशन पंचर, द ऑपरेटर कैन गेट इलेक्ट्रिकल शॉक। अब बाजू में आपको डायग्राम दिख रही है, वहाँ पे ऑपरेटर भी दिख रहा है, अर्थिंग भी दिख रहा है और ग्राउंड भी दिख रहा है। जहाँ पे अर्थिंग लिखा हुआ है, अगर वो इम्प्रॉपर होगा तो बाजू में आपको ऑपरेटर दिख रहा है, वो ऑपरेटर को क्या लगेगा? शॉक। इसलिए हमें अर्थिंग हर एक बिल्डिंग की और हर एक इक्विपमेंट की क्या करनी चाहिए? अर्थिंग करनी चाहिए। नाउ टू अवॉइड दिस, क्या अवॉइड करना है हमें? इलेक्ट्रिकल शॉक। क्या करते हैं? इफ द मेटल बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, then the earthing resistance is very less as compared to human body resistance, and hence at the time ground fault all leakage current passes through the earth feet and the danger of electric shock to the operator is avoided। क्या करते हैं? एक मेटल बॉडी होती है किसकी? इक्विपमेंट की, वो हम क्या करते हैं? ग्राउंड या अर्थ फीट में लगा देते हैं। कैसे? जिसका अर्थिंग रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लेस एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस। तो जो भी लीकेज करंट होगा वो ह्यूमन बॉडी को ना, ह्यूमन बॉडी से पास ना होते हुए कहा जाएगा? ग्राउंड में चले जाएगा। और जो भी शॉक ह्यूमन बॉडी को लग रहा है वो क्या होगा? निग्लिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, thus we can conclude that by proper earthing human life is safe। इससे क्या होता है? कंक्लूड क्या होता है कि जो भी शॉक है वो ह्यूमन बॉडी को क्या करके रखेगा? अर्थिंग कनेक्ट करेंगे तो सेफ करेगा। नाउ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम। अगर आप अर्थिंग नहीं करते हो इक्विपमेंट के तो उसके क्या लॉस होंगे? फर्स्ट इज देयर विल बी डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक टू द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बॉडी को क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं? हर इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं। उसके बाद डेंजर ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक विल बी सर्व। जो भी बिजली के झटकों के वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है वो भी लगेगा। उसके बाद ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अर्थ वायर देयर विल बी माल फंक्शनिंग ऑफ रिलेज एंड अदर स्विच गियर ऑपरेशंस। जो भी रिले है, जो भी स्विच गियर है, जिसके भी ऑपरेशन होंगे वो कैसे होंगे? इम्प्रॉपर होंगे अगर आप अर्थिंग नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट, पुअर सर्विस रिलायबिलिटी। जो भी इक्विपमेंट होंगे उसकी सर्विस क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। उसके बाद इम्प्रॉपर अर्थिंग में कॉज बर्न और आर्किंग। मे बी अगर आप अर्थिंग नहीं करते हो तो कोई भी इक्विपमेंट में स्पार्किंग हो सकती है। उसके बाद टूल्स प्लग्ड इनटू इम्प्रॉपर अर्थिंग सर्किट में बिकम एनर्जाइज्ड। कोई भी इक्विपमेंट में अगर इम्प्रॉपर अर्थिंग है तो वो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? एनर्जाइज्ड हो जाएगा। नाउ समरी एंड असाइनमेंट। समरी, we learn about definition of earthing, significance of earthing, adverse effect of improper earthing system, and you have to write assignment on write adverse effect of improper earthing system. This is PO of this PPT. In next slide we have to study about types of earthing. Thank you.